नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आ रही है आम्ल की एकादशी और आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं आम्ल की एकादशी के व्रत की कथा। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि आम्ल की एकादशी है कब। दोस्तों, आम्ल की एकादशी इस बार आ रही है 10 मार्च सोमवार को, यानी कि इसका व्रत 10 मार्च को किया जाएगा और व्रत का पारण 11 मार्च को किया जाएगा, यानी कि मंगलवार को किया जाएगा। तो सुनते हैं आम्ल की एकादशी व्रत की कथा। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आम्ल की एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष में क्योंकि भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा करने का विधान है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवला खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व माना गया है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य स्वाप रूप में इस एकादशी की कथा आती है। त्रेता युग में एक दिन महाराजा मानधाता ने ऋषिवर वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आम्ल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गांवों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंदपूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भगत थे। सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की माँ आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बालवृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ की स्थापना की। धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री देवता यानी कि आंवले का पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगा। हे धात्री देवता, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया जो कि अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः उसे निराहार रहना पड़ा। भूख और प्यास से व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बता दी। प्रातःकाल उसने घर आकर भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आम्ल की एकादशी का व्रत और जागरण करने के कारण उसे अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूरज के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना, दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पर पहाड़ी मलेच्छ आए। राजा को देखकर वे बोलने लगे। मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी बीच राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह बहुत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकिटी
टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को काल के मुंह में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे राजन, ये आम्ल काशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल काशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफलता पाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।